नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो यूजी लेवल का जो पोर्शन स्टार्ट कर रखा था अपन ने, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले अपन ने जो निषेचन है, निषेचन के बारे में पूरी डिटेल जो है वो पढ़ी थी अपन ने कि निषेचन कैसे होता है, पादपों के अंदर द्विनिषेचन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं, वो सभी चीज़ें अपन ने उनके इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स बनते हैं वो सभी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। आगे अपना आएगा कि जो जाइगोट अभी आपके पास में बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, उस जाइगोट से एम्ब्रियो के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियो के निर्माण की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जो होता किसमें संपन्न है, तो अपन देखेंगे जो एम्ब्रियो सैक है जिसे अपन क्या कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट जिसे कहा जाता है, उसी के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है। पहली बात अपन देखेंगे कि जो निषेचन हुआ है ये जाइगोट है, जो कैसा बना है, 2n जो स्ट्रक्चर है वो बनी है। इसमें सभी जो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी है वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अब जो केंद्रक है वो कैसा है, 2n है, और इसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसवर्स प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। पहला विभाजन ट्रांसवर्स प्रकार का देखने को मिलता है, और इससे क्या बनती है, दो प्रकार की सेल्स बनती है, एक अपर सेल और एक लोअर सेल बनती है। इसे अपन कह सकते हैं एपिकल सेल, और नीचे वाले कह सकते हैं बेसल सेल। एक आधारीय सेल और एक शीर्षस्थ सेल। तो ऊपर वाली जो सेल होती है, कुछ में ये एम्ब्रियो का निर्माण करती है और कुछ में ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। जबकि कईयों के अंदर ऐसा होता है कि दोनों सेल मिलकर एम्ब्रियो का निर्माण करती है, जबकि कुछ में ऐसा हो सकता है कि केवल एपिकल सेल ही निर्माण करती हो, जबकि बेसल सेल जो है वो क्या बनाती है, एक कोशिका की एक लंबी संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। तो ये सभी अलग अलग जो एम्ब्रियो हैं, अलग अलग जो एग्जाम्पल है, उनके अंदर अलग अलग तरीके से इनका क्या होता है, विकास देखने को मिलता है। अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि इनमें किस प्रकार के एग्जाम्पल्स जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, निषेचन के पश्चात डिप्लॉइड जो जाइगोट बनता है उसमें लगातार विभाजन होता है, और लगातार विभाजन कौन सा होता है, तो समसूत्री विभाजन से भ्रूण या एम्ब्रियो का विकास का निर्माण होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। निषेचन के कुछ समय पश्चात ही जाइगोट के अंदर और जाइगोट के बाद में सेकंड जो फर्टिलाइजेशन हुआ था वो किसमें हुआ था, एंडोस्पर्म बनी थी। पोलर न्यूक्लियाई में निषेचन होने से प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियाई बना था 3n, और ये है 2n। दोनों के अंदर क्या होगा, विभाजन स्टार्ट होगा, विभाजन प्रारंभ होता है। लेकिन अलग अलग प्लांट में जब आप देखोगे तो इनमें क्या हो सकता है, अलग अलग टाइम के ऊपर इनमें विभाजन हो सकता है। जैसे अपन देखेंगे यहाँ पर थियोब्रोमा कोकोआ, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग जाइगोट में विभाजन होने के लिए 14 से 15 दिन का समय जो है वो लगता है। जबकि प्राइमरी एम्ब्रियो ये एंडोस्पर्म जो है, इसमें विभाजन के बाद में 4 से 5 दिन बाद में क्या होता है, निषेचन के बाद विभाजन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देखोगे कॉल्चिकम और ओटोनेल्स, इसमें देखोगे आप 4 से 5 मंथ के बाद में क्या होता है, विभाजन प्रारंभ होता है। जबकि इसमें ये जो है एंडोस्पर्म, इसमें विभाजन कब हो जाता है, निषेचन के तुरंत बाद विभाजन प्रारंभ हो जाता है। होर्डियम वल्गेरी, होर्डियम वल्गेरी के अंदर देखोगे जाइगोट में विभाजन कब होता है, 13 घंटे के बाद में, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है उसमें लगभग 6 घंटे के बाद में विभाजन प्रारंभ होता है। तो ये डिपेंड करता है प्लांट की अलग अलग जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे आप देखोगे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिन्होंने वर्क किया है, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे सेनार्फ 1929, जॉनसन 1945 ने डाइकोट में 5 प्रकार के एम्ब्रियो
के बारे में बताया था। ये जो टॉपिक है ये अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसमें से मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहली बात है, एम्ब्रियो जो है वो विकास के आधार पर कितने प्रकार के डिवाइड किए गए हैं? 5 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं। क्रूसिफर्ड, एस्टर्ड प्रकार के, सोलेनॉइड प्रकार के, और कैरियोफाइलॉइड प्रकार के, और चिनोपोडियल प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? एम्ब्रियो जो है वो विकास के आधार पर उनमें जो प्रथम विभाजन होता है, प्रथम विभाजन के बाद में जो 2 सेल बनती है, जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर प्रथम विभाजन ये हुआ है, इसमें 2 सेल जो बनी है, एक अपर सेल बनी है और एक लोअर सेल बनी है। अब आगे इन दोनों सेल में से भ्रूण बनाने के लिए कौन सी कोशिकाएं रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी कोशिकाएं ज़्यादा एक्टिव होती है, उनके आधार पर सभी एम्ब्रियो जो है वो कितने भागों में बांटा गया है? 5 प्रकार से बांटा गया है। पहला अपन ये देखेंगे, जो 5 मैंने आपको बता दिए हैं, सभी एम्ब्रियो का विभाजन जायगोट में, ये जो 5 है इनमें जायगोट में प्रथम विभाजन जो होता है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, ट्रांसवर्स होता है, जो यहाँ पर ये हो रखा है। प्रथम विभाजन से सेल में विभाजन व कार्य के आधार पर कौन सी कोशिका आगे काम करेगी, ठीक है ना, विभाजन और कार्य के आधार पर किया गया है। जिसमें से प्रथम अपन देखेंगे तो क्रूसिफर्ड। प्रथम आप देखोगे यहां पर क्रूसिफर्ड, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे ओना ग्रेड टाइप के नाम से भी जाना जा सकता है। दोनों में से किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, तो आपको यहां पर याद रख लेना है। एपिकल लॉन्गिट्यूडनल विभाजन कर, देखो पहला विभाजन जो है यहां पर ये कॉमन है, ये विभाजन यहां तक अपन पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। 2 सेल बनी है, एपिकल सेल और बेसल सेल। एपिकल जो सेल होती है उसके अंदर दूसरा जो विभाजन होगा वो कैसा होगा? वर्टिकल होगा, और नीचे वाले में हॉरिजॉन्टल होगा। इस प्रकार का विभाजन ये किस में देखने को मिलता है? तो आपको क्रूसिफर्ड और ओना ग्रेड जो टाइप है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो एपिकल लॉन्गिट्यूडनल विभाजन कर एम्ब्रियो का निर्माण करती है। इसका मतलब एम्ब्रियो का जो विकास होता है वो कौन सी कोशिका से होता है? एपिकल सेल से होता है। इसमें ये क्या बनाएगी? एम्ब्रियो का निर्माण करेगी, ठीक है ना। ऊपर वाली सेल है वो एम्ब्रियो का निर्माण करती है। जैसे ब्रेसिकेसी फैमिली के सभी सदस्य के अंदर, ओनाग्रेसी के सभी सदस्यों के अंदर, और रेननकुलेसी के, इनकी जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें किस प्रकार का विभाजन होता है, किस प्रकार का एम्ब्रियो का विकास होता है? तो क्रूसिफर्ड या ओनाग्रेड प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है या विकास देखने को मिलता है। सेकेंड प्रकार का अगर आप देखोगे यहाँ पर एस्ट्रेड टाइप, कौन सा है? एस्ट्रेड टाइप। इसमें देखो आप, एपिकल सेल और बेसल सेल दोनों ही भ्रूण बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, या दोनों ही क्या करते हैं? योगदान देते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। भ्रूण का वह विकास या वह टाइप जिसके अंदर एपिकल और बेसल सेल दोनों ही बराबर मात्रा के अंदर, दोनों ही बराबर सहयोग देते हैं भ्रूण के विकास के लिए, तो आप कहोगे एस्ट्रेड टाइप। इसमें दोनों प्रकार की कोशिकाएं जो है वो पार्टिसिपेट करती है, ये भी पार्टिसिपेट करती है, एपिकल भी और बेसल भी, और दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? एक भ्रूण का विकास करने को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में देखोगे, जैसे एस्ट्रेसी फैमिली के सदस्य हैं, विटेसी के हैं और वायोलेसी के हैं, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने, एस्ट्रेड टाइप। तीसरा टाइप अगर आप देखोगे यहां पर, तीसरा सोलेनॉइड टाइप, सोलेनोड कह सकते हो, सोलेनेड कह सकते हो। इसमें एपिकल सेल में हॉरिजॉन्टल विभाजन होता है, ठीक है ना। ऊपर जो कोशिका है ये वाली, इसमें एपिकल सेल में हॉरिजॉन्टल विभाजन होता है, ट्रांसवर्स विभाजन होता है, तथा बेसल सेल एम्ब्रियो निर्माण में कम भाग लेती है। जो ये कोशिका होती है ये तो क्या करती है? एम्ब्रियो बना देगी,
और ये जो बेसल सेल है ये क्या बनाती है, सस्पेंसर बनाने में रेस्पॉन्सिबल होती है। ये क्या बनाती है, मैंने आपको बताया था एक कोशिका की एक लंबी संरचना बनती है, कतार बनती है सेल्स की, उसे क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 सेल का ये क्या बना देगी, सस्पेंसर बना देगी। तो ऐसी जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी आपको। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है यहाँ पर। तो ये तो क्या बना दी, ऊपर वाली सेल तो भ्रूण बन गया, भ्रूण के नीचे वाले जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो है ये क्या बन गया, आपका सस्पेंसर बन गया। तो नीचे वाली सेल ने क्या बना दिया, सस्पेंसर बना दिया। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सोलेनोइड के अंदर बेसल सेल जो है वो क्या बनाती है, तो आप कहोगे सस्पेंसर का निर्माण करती है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में आप देखोगे लाइनेसी, सोलेनेसी और थिएसी, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। चौथा प्रकार का अगर आप देखोगे कैरियोफाइलेट टाइप का, बेसल सेल में विभाजन नहीं होता है। देखो ये जो बेसल सेल है इसके अंदर विभाजन नहीं होता है। यदि सस्पेंसर बनता है तो भी एपिकल सेल से ही बनेगा। इसका मतलब भ्रूण का निर्माण और सस्पेंसर दोनों का निर्माण ऊपर वाली सेल करती है, जबकि इसमें क्या होता है, ऊपर वाली सेल तो भ्रूण का निर्माण करती है, नीचे वाली सस्पेंसर का निर्माण करती है। लेकिन कैरियोफाइलेट के अंदर देखोगे नीचे वाली सेल से कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती है, केवल जो ऊपर वाली सेल है वो ही आगे जाकर विभाजन करती रहती है। और ऊपर वाली सेल ही वो क्या करती रहती है, लगातार विभाजन करके पूरा एम्ब्रियो का जो पार्ट है वो बनाती है। इसका मतलब नीचे वाली सेल इसमें कोई काम नहीं करती है। एग्जाम्पल में देखोगे कैरियोफाइलेसी फैमिली और क्रूसीलेसी फैमिली, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। पांचवा टाइप आप देखोगे चिनोपोडियल टाइप। मतलब ये इस आधार पे नाम दिए गए हैं कि इनकी डिस्कवरी किस कौन से प्लांट कौन सी फैमिली के अंदर हुई थी, उसी आधार पे इनके नाम जो है वो रखे गए हैं। इसमें देखोगी एपिकल सेल और बेसिकल सेल, दोनों ही सेल एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है ना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों ही सेल इक्वल रूप से करती है। एपिकल सेल में ट्रांसवर्स विभाजन होता है। एपिकल सेल जो होती है उसमें कौन सा होता है, ट्रांसवर्स विभाजन होता है। और चिनोपोडियेसी के अंदर एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, आपके बोराजिनेसी और चिनोपोडियेसी, ये फैमिली है। इन फैमिली के जो भी सदस्य आएंगे उन सभी सदस्यों के अंदर चिनोपोडियेसी प्रकार का देखने को मिलता है। एक छठा प्रकार का जो अपवाद है वो देखने को मिलता है, बाद में इसकी डिस्कवरी हुई थी। जैसे जॉनसन ने 1950 के अंदर एक 6 प्रकार का जो एम्ब्रियो टाइप है वो बताया था, जो एम्ब्रियोजेनी को रिपोर्ट किया तथा पाइप्रेड नाम दिया। ठीक है ना, ये 6 प्रकार का जो है ये क्या नाम है, पाइप्रेड। ये क्या है, ये क्वेश्चन जो है एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर बोटनी के अंदर पूछा जा चुका है। पाइप्रेड टाइप का जो है इसमें जाइगोट में प्रथम विभाजन वर्टिकल होता है। जितने भी विभाजन मैंने आपको बताया था कि ये जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर प्रथम विभाजन जो होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन इसके अंदर जो प्रथम विभाजन होता है वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है। ये आपको याद रखना है। ये कौन सा है, पाइप्रेड टाइप कहलाता है, जिसमें प्रथम विभाजन इस प्रकार का होता हो। और नॉर्मल 5 के अंदर पहला विभाजन इस प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल, जिसमें होता है वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल। इसमें देखोगे आप एग्जाम्पल पाइप्रेड टाइप में देखोगे लोरेंथेसी और पाइप्रेसी, ये दोनों ही एग्जाम्पल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्रुप है वो भी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का। इस प्रकार से आपकी जो 5 या 6 नंबर के जो हैं एम्ब्रियो के जो विकास है उनके टाइप हैं कंप्लीट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल हमेशा पूछे गए हैं। देखो अगला अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा कि जो डिप्लॉइड एम्ब्रियो है या फिर अपन कह सकते हैं डाइकोट एम्ब्रियो का विकास किस प्रकार से होता है और उसमें कौन से भाग है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, डाइकोट प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस का अध्ययन कैप्सुला बर्सा में
हेस्टिन ने 1870, फेमजिन ने 1879 और सोजेज ने 1914 से 1919 के बीच में अध्ययन किया था। किसमें किया था? सबसे पहले तो कैप्सिला वर्षा के अंदर किया गया था। कैप्सिला में कैम्पिलोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। कैम्पिलोट्रोपस का मतलब होता है जिसके अंदर जो ओव्यूल होता है या ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है? बैंड प्रकार का होता है। थोड़ा सा आप ऐसे स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इस प्रकार का, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्या होता है? एम्ब्रियो सैक और जो ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक जो होता है वो क्या होता है? बैंड प्रकार का देखने को मिलता है। कार्व होता है, कार्व्ड ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। तो कैप्सिला के अंदर इस प्रकार का क्या पाया जाता है? कैम्पिलोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। भ्रूण का विकास के दौरान निम्न संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, तो पहले जैसे मान लो विभाजन लगातार होता जाएगा, तो विभाजन जैसे जैसे होगा तो जाइगोट जो है पहले किस में कन्वर्ट होगा? 4 सेल की जो स्टेज है उसमें कन्वर्ट होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट स्टेज कहेंगे। 4 कोशिकाओं से बना हुआ प्रो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर कहलाती है। ऑक्टेंट स्ट्रक्चर जो 8 कोशिकाओं से बनी स्ट्रक्चर होती है। इसमें से 8 में से पिछली या निचली कह सकते हैं अपन, निचली 4 कोशिकाएं आगे चलकर स्टेम टिप का निर्माण करती है, प्ल्यूमूल का निर्माण करती है और कोटिलिडन का निर्माण करती है, जबकि ऊपरी 4 कोशिकाएं हाइपोकोटाइल का भाग बनाती हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार। यहां से जैसे आप देखोगे डाइकोट एम्ब्रियो, सबसे पहले आपके पास में क्या है? जाइगोट है। जाइगोट के अंदर विभाजन हुआ, 4 कोशिकाएं बनी, आठ कोशिकाएं बनी, प्रो एम्ब्रियो जिसे अपन कह सकते हैं। इसमें से जब विभाजन होगा तो एक लगातार विभाजन होने के कारण से एक प्रॉपर एम्ब्रियो की जो शेप होती है वो बनती है, जिसमें से अपन देखेंगे कुछ इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है अपन बना सकते हैं। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है, जिनमें से जैसे ये वाला जो भाग है, यहां से अपन इसको एक ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ये वाला पार्ट से अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं कि ये इसका क्या है? मिड भाग है। ये जो पूरा पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या कहलाता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये दोनों जो भाग हैं ऊपर वाले, ये क्या कहलाते हैं? कोटिलिडन। ये कोटिलिडन्स कितने हैं? 2 है। बीज पत्र, तो बीज पत्र कितने हो गए? 2 बीज पत्र हो गए। बीज पत्र से अगर आप और देखोगे आप यहां पर, तो ये जो भाग है किससे? मिड भाग से ऊपर वाला जो भाग है, या फिर आप कह सकते हो कोटिलिडन से जस्ट ऊपर वाला जो भाग है, इसे क्या कहते हैं? एपी कोटाइल भाग कहा जाता है। और इससे जस्ट नीचे वाला जो भाग है इसे हाइपो
कोटाइल भाग कहा जाता है। इसका मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस को बराबर भागों में, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ऊपर वाले भाग को, जहां से कोटिलिडन लगे हैं उस भाग के जस्ट ऊपर वाला भाग है एपिकोटाइल, उससे जस्ट नीचे वाले भाग को हाइपोकोटाइल कहा जाता है। आगे आप देखोगे यहां से, जैसे मान लो कि ये वाला जो भाग है एपिकोटाइल जो है आगे चलकर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक समूह बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, प्राइमोर्डिया बनाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं यहां पर प्ल्यूमूल। उसे क्या कहते हैं? प्ल्यूमूल कहते हैं। और ये प्ल्यूमूल जो है इसमें क्या पाई जाती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाती है, सेल्स होती है, और जो आगे जाके क्या बनाती है? सूट टिप बनाती है। आपका शीर्षस्थ भाग जो है वो बनाती है, जिसमें सूट टिप प्लस लीफ प्राइमोर्डिया। लीफ प्राइमोर्डिया भाग बनता है, मतलब लीफ का विकास होगा। इस वाले जो नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है नीचे वाला भाग, इसे क्या कहते हैं? रेडिकल भाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेडिकल भाग कहते हैं। इस रेडिकल भाग के अंदर भी क्या पाई जाती है? मेरिस्टेमेटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती है। इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है, और ये आगे चलकर किसका निर्माण करती है? तो ये आगे चल के रूट टिप का निर्माण करती है। इसका मतलब जो प्ल्यूमूल वाला भाग है यहां से तो क्या बनेगा? तने का निर्माण, जबकि रेडिकल वाला भाग जो है इससे क्या बनेगा? जड़ या मूल का निर्माण। ठीक है, इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये क्या कहलाएगी? अपनी डाइकोट एम्ब्रियो की एक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? डाइकोट एम्ब्रियो की एक संरचना बनती है, जिसमें इस प्रकार के जो पार्ट होते हैं वो सभी पार्ट देखने को मिलते हैं। इसमें एक ये हो सकता है कि जो कोटिलिडन जो है वो कोटिलिडन 2 होते हैं। कोटिलिडन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिशन, भोजन संग्रह किया जाता है। और जैसे जैसे ये जो प्ल्यूमूल होता है ये बढ़ता है, वैसे वैसे क्या करता है? सबसे पहले जब ये यहाँ पर लीफ बनेगी तो इनको न्यूट्रिशन कौन देगा? ये देंगे। कौन देंगे? कोटिलिडन देंगे। जैसे जैसे प्ल्यूमूल का विकास होगा, पत्तियां बनेगी, तना बनेगा, वैसे वैसे ये जो है वो कैसे होते जाते हैं? सूखते जाते हैं, पतले होते जाते हैं, क्योंकि अपना पूरा न्यूट्रिशन जो है वो यहाँ पर इनको दे देती है। तो यहाँ पर इनका मुख्य काम क्या है? भोजन का संचय करना, ताकि जब स्टार्टिंग टाइम पे जब सीड जर्मिनेट होता है उस टाइम पे इनको पूरा न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करवा सके। आगे अपन चलते हैं अपने वाले पार्ट के ऊपर। देखो यहाँ पर निचली 4 जो कोशिकाएं यहाँ आगे चलकर स्टेम टिप बनाती है जिसे, और कोटिलिडन बनाती है, जबकि ऊपरी 4 कोशिकाएं जो है वो हाइपोकोटाइल बनाती है। 8 सेल में प्रीक्लिनल विभाजन होने से 3 परतें का निर्माण होती है, 3 परतें बनती है। 3 परतों में से बाह्य जो परत होती है वो कौन सी कहलाती है? डर्मेटोजन कहलाती है, मतलब जो स्किन बनाती है इसकी बाह्य सतह बनाती है, बाह्य सतह। और अंदर वाली जो है पेरीब्लेम कहलाती है, मतलब कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है, ग्राउंड टिश्यू जो है वो बनाती है, ग्राउंड टिश्यू बनाती है। और सबसे आंतरिक वाली जो कोशिकाएं होती हैं उस भाग को क्या कहते हैं? प्लीरोम कहा जाता है, जो इस एम्ब्रियो का जो आपका संवहन उत्तक है, जिसे अपन कह सकते हैं वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल का निर्माण करता है। प्रोकैम्बियल सिस्टम बनाता है, मतलब वेस्कुलर संवहन उत्तक बनाता है। प्रो एम्ब्रियो आधारीय भाग से
सस्पेंसर बनाता है। इनमें क्या पाया जाता है? सस्पेंसर पाया जाता है। और सस्पेंसर का मुख्य काम जो है वो क्या है? एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रदान करना है। इसको विकासशील या फिर जो विकसित हो रहा है उस एम्ब्रियो क्या करना? सपोर्ट करना, प्लस कुछ न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशन को नीचे से सक करना। क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के जो मतलब अपन कह रहे हैं एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के नीचे सस्पेंसर है। सस्पेंसर की लास्ट जो सेल होती है वो कैसी होती है? थोड़ी साइज में बड़ी होती है। वो एक सूचकांक के रूप में काम करती है, हॉस्टोरिया के रूप में काम करती है, जो भोजन को अवशोषण करता है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे सस्पेंसर बनाता है जिसमें से 10 तक सेल्स हो सकती है। सस्पेंसर एक लंबी कोशिकाओं की कतार होती है जिसमें सबसे अंत वाली जो कोशिका होती है आकार में गोलाकार होती है, ग्लोबुलर होती है, बड़ी होती है, जिसे सूचकांक कहा जाता है, हॉस्टोरिया कहा जाता है। ये मैं आपको भी बताया था मैंने आपको, जिसे क्या कहते हैं? हॉस्टोरिया कहते हैं। सस्पेंसर का मुख्य कार्य जो है वो एम्ब्रियो को भ्रूणकोश के भीतर से धकेलना है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है कि इसका मुख्य कार्य जो है वो क्या है? तो एम्ब्रियो को एम्ब्रियो सैक के अंदर धकेलना इसका मुख्य काम है। एम्ब्रियो को पोषण से घेरा रहना, ठीक है ना, ताकि एम्ब्रियो जो सैक है या भ्रूण जो है वो किस में रहना चाहिए? चारों तरफ से क्या होना चाहिए? उसके एंडोस्पर्म होना चाहिए ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो ये उसको धकेलने का काम जो है वो कौन करता है? सस्पेंसर करता है, ठीक है ना। इस भ्रूण में मुख्य भाग जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं, जो बताया आपने। कोटिलिडन होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं। कोटिलिडन के ऊपर वाला भाग प्लूमूल कहलाता है, जो सूट एपेक्स का निर्माण करता है। हाइपोकोटाइल जो है प्लूमूल के जस्ट नीचे वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। रेडिकल में मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है और उनसे किसका निर्माण होता है? जड़ों का विकास किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपनी जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसका विकास जो है वो कंप्लीट होता है। तो डाइकोट एम्ब्रियो से पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे अपन बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो जो मोनोकोट है, मोनोकोट के अंदर जो भ्रूण का विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि मोनोकोट में भी अपने आप में कई विशेष इंपॉर्टेंट्स ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा से किसी भी एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रही है और हमेशा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सी एल्यूरोन लेयर पाई जाती है, कैसे डाइजेस्ट होती है, सीड जर्मिनेट कैसे होता है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सभी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना कमेंट जरूर करके जाइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। थैंक यू।